चलिए। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ मदनवाल। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, हर माँ बाप बच्चे पैदा करने से डरेंगे, कहानी यही है। अभी तक क्या था कि हर पुरुष, हर लड़का शादी करने से डरता था, पत्नियों से डरता था कि पत्नी कब उनको गड्ढा में ढकेल दे, कब पहाड़ से ढकेल दे, कब सीमेंट में ढक दे, कब आरी से कटवा दे। अब हर माँ बाप डरेगा अपने आप में बच्चा पैदा करने से, सोचेगा कि निसंतान रह ले पर संतान न ले। कहानी साथियों यूं है, एक 24 वर्षीय लड़की प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी माँ को स्कॉर्पियो से रौंद कर मार डालने का प्रयास करती है और उसका प्रयास जो है कि कामयाब रहता है। आइए आते हैं मुद्दा पे। मुद्दा साथियों यह है, एक घर में माँ बाप पति पत्नी रहते थे। एक उसका भाई था, यानी कि घर में पूरी 4 लोग रहते थे। पिता जो है कि वो कचहरी में बाबू के बतौर नौकरी करता था। कुछ दिन पहले पिता की जो है नौकरी कुछ दिन पहले पिता की मौत हो जाती है। और जब मौत होती है तो पिता का जो होता है कि सरकारी नौकरी होती है, उसकी माँ को मिल जाती है। माँ का नाम रहता है को मिलता है। तो माँ और बेटी दोनों डिस्कस होता है कि नौकरी जो है किसे दिया जाए। तो बेटी कहती है कि माँ मुझे नौकरी दिलवा दो, पिताजी की नौकरी जो है कि मैं करूँगी। पर माँ कहती है नहीं बेटा, तू अभी पढ़ लिख ले, तू अच्छा नौकरी करेगी। इतने में दोनों में विवाद होता है। विवाद होने के बाद निर्णय लोग, परिवार के लोग लेते हैं, क्यों नहीं, हम इसकी माँ को ही नौकरी देते हैं, क्योंकि विधवा हो गई है और जो बिटिया रहती है उसकी उम्र महज 20 साल की होती है। इन नौकरी पाने योग्य वो भी रहती है, पर माँ और घर के लोग उसको समझाते हैं कि तुम बेटा जो है कि अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद क्या पता तुम्हें कुछ अच्छी खासी नौकरी मिल जाए। उसके बाद जो है कि उसके पास एक 16 साल का भाई रहता है, यानी कि पिताजी की मृत्यु होती है, घर में उसकी एक माँ होती है और लड़की सेल्फ होती है, और एक 16 साल का जो है कि भाई रहता है। भाई जो है कि वो पढ़ाई करता है, ये भी अपना BA की लास्ट सेमेस्टर की कोर्स कर रही थी, यानी लड़की जो थी। यानी जो है कि माँ और बेटी में तू मैं होता रहता है बीच बीच में। और देखिए लड़की का जो नीयत क्या होता है कि माँ के पास जितनी प्रॉपर्टी थी, पिता एक अच्छे खासे आपको मैं बताया ही था, उसमें क्लर्क थे कचहरी में, अच्छी खासी उनकी प्रॉपर्टी थी, यानी करोड़ों में प्रॉपर्टी थी। लड़की चाहती थी कि हम माँ को मार करके माँ की हत्या करके हम पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए। तो लड़की प्लान इस तरीके से बनाती है कि वो उसके ताऊ के पास जाती है, यानी ताऊ मतलब बड़े पापा को लोग ताऊ बोलते हैं, बड़ी मम्मी को ताई जी बोलते हैं। उनके पास जाती है और बताती है कि ताऊ जी, मेरे दिमाग में प्लान आता है कि हम अपनी माँ को मार करके पूरी प्रॉपर्टी का जो है कि हम हकदार स्वयं बन जाएंगे। और ताऊ भी जो है कि वो सोचता यही है। ताऊ भी लड़की से मिला होता है कि अगर माँ की इसकी हत्या होती है तो कल को लड़की लेगी, और कल को लड़की लेगी तो लड़की का भी किसी तरह हत्या करवा करके पूरे प्रॉपर्टी की मालिक जो है कि मैं स्वयं बन जाऊंगा। ताऊ क्या जाती है, ताऊ के जाने के बाद पूरी अपनी बात रखती है। बात रखने के बाद यह मास्टर माइंड प्लान तैयार करती, कौन, लड़की, माँ को मरवाने के लिए। लड़की जो है कि ताऊ से मिल करके कहती है, ताऊ जी कोई इस तरीके से है व्यक्ति जो सुपारी लेकर के हत्या करता हो, मर्डर करता हो, तो मेरी माँ का करवाना है। ताऊ के दिमाग में बात समझती है। ताऊ जो है कि उससे ले जा कर के सुपारी किलर से, यानी जो लोग पैसा लेकर के मर्डर करते हैं, उनसे मिलवाता है। मिलवाने के बाद यहीं पे जो है कि 6 लाख में सौदा फिट होती है। 6 लाख में सौदा फिट हो जाती है दोनों में, और 6 लाख जो है कि लड़की सुपारी किलर को दे देती है मारने के लिए कि मेरी माँ को आपको मारना है। तो सुपारी किलर जो है प्लान कैसे साथियों बनाता है, स्कॉर्पियो लेता है। स्कॉर्पियो जो है कि महाराष्ट्र की नंबर होती है। उसकी माँ रास्ते से आती है और रेकी करवाता है। जो सुपारी लेता है वो अपने एक दोस्तों के साथ वहाँ पे रेकी करवाता है कि यह औरत कहाँ से आ रही है, कितने बजे आ रही है, कैसे जा रही है, कि किस तरीके से हम उसको स्कॉर्पियो से कुचलेंगे या उसका दुर्घटना करके हम भागेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। एक व्यक्ति जो है कि लगातार रेकी करता रहता है। जब रेकी करता है, जब कोई उसे सब कुछ सही लगता है, तो अब उधर से उसकी माँ कोचिंग छोड़ करके अपने बच्चे को आ रही थी। तब तक स्कॉर्पियो गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहती है, यानी 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहती है। और रखने के बाद उसकी माँ को कुचल देता है। कुचलने के बाद स्कॉर्पियो जो है सवार स्कॉर्पियो छोड़ करके वहीं से भाग जाता है, यानी स्कॉर्पियो छोड़ करके बाइक से भाग जाता है और इसको जो स्कॉर्पियो होती है खम्मा में आकर के टकरा जाती है।
जैसे खबर मिलती है घर के लोगों को, इसकी लड़की को भी खबर मिलती है, उधर पुलिस भी आती है। लड़की जो है कि अपना फपक फपक के रोने लगती है, क्योंकि लड़की का ही सब कुछ किया कारनामा है कि माँ की मेरी मृत्यु हो गई। लड़की भी फपक फपक रोने लगती है। और जैसे खबर पुलिस को लगती है, पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है, स्कॉर्पियो मालिक का पता करती है, गाड़ी के नंबर से पता करती है। फिर लड़की के मामा भी घर पे आते हैं, यानी कि जिसकी मृत्यु हुई रहती है उसके मायके वाले भी घर पे आते हैं और पूछते हैं भाई किस तरीके से घटना घटा है। तो लड़की बताती है कि मम्मी जो है कि भाई को छोड़ करके स्कूल से आ रही थी और रास्ते में जो है कि ने किसी गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया है। लड़की जो है कि एक दिन तक अपना जो है कि रोती गाती पीटती है। दूसरे के दिन ठीक लड़की का रवैया एकदम बदल जाता है, यानी कि लड़की तो चाह रही थी कि ये जो प्रॉपर्टी है उसकी मालिक मैं स्वयं बनूं, मेरी माँ की हत्या हो जाए, मेरी माँ की मृत्यु हो जाए, ताकि जो प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूं। यानी दूसरे के दिन जो है कि उसका मामा देखता है कि लड़की के चेहरे पे इस तरीके से कुछ हाव भाव है ही नहीं है जिसकी माँ मरी हो और खुद मेरी बहन की मृत्यु हुई हो। लड़की थोड़ा उसके मामा के दिमाग में शक आता है। जब मामा के दिमाग में शक आता है तो मामा सोचता है कि यार कुछ दिन पहले मेरी बहन यानी जिसकी मृत्यु हुई थी वो हमसे एक बार बोली थी कि नहीं प्रॉपर्टी को लेकर के चाहे मेरी नौकरी को लेकर के मेरी बेटी हमसे लड़ाई झगड़ा कर रही थी। मेरे ताऊ यानी जो उसके भसुर थे उनसे भी प्रॉपर्टी पे मेरी निगाह थी। तो जब ऐसे मामा के दिमाग में आता है बात, तो तुरंत मामा जो है कि पुलिस को सूचित करता है कि भाई एक बार जो है कि आप थोड़ी सी इनकी बेटी से भी, आप हमारी भांजी से भी पूछताछ कड़ाई से किया जाए। तो पुलिस करती क्या है कि पुलिस अभी कुछ नहीं करती है, पुलिस जैसे तैसे मामला को देखती है। फिर उसके बाद करती क्या है, वो पुलिस स्कॉर्पियो वाले का नंबर लगा कर पता करके वो पता करती है कि स्कॉर्पियो किसका है। जब स्कॉर्पियो मालिक का पता लगता है कि नहीं भाई फलाने व्यक्ति का स्कॉर्पियो है, पुलिस उसको पकड़ती है। जब पुलिस उसको पकड़ती है तो वो सारी बातें जो है कि क्लियर रूप से सामने आती है कि नहीं भाई हमारी जो गाड़ी है स्कॉर्पियो है वो 30,000 रुपये में मांग करके हमसे लोग भाड़े पर ले गए थे। 30,000 रुपये हमें मिला था, बस इतना मैं जानता हूँ। पुलिस जांच करती है, पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद खुल करके मास्टरमाइंड जो उसका जो ड्राइवर था, जो प्लान किया था, वो सामने आता है। सामने आने के बाद बताता है कि नहीं हमें लड़की के ताऊ जी ने 6 लाख रुपये हमें सुपारी दिया था। जब लड़की के ताऊ जी पकड़े जाते हैं तो लड़की के ताऊ जी स्वयं कहते हैं नहीं तो भाई इस बिटिया की कहानी है, इस बिटिया के कहने पे ही मैंने सारा प्लान किया है। साथ ही सोचिए ऐसे ऐसे घटना घट रहे हैं। अभी तक तो लोग पति पत्नी पे डरते थे, अब माँ बाप बच्चे पैदा करने पे तो सोचेंगे, डरेंगे। क्योंकि एक बिटिया जो है कि अपनी घर में प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही माँ को मार डालती है। अपने सोचती है भाई जो है 16 साल का है, उससे कोई मतलब ही नहीं अभी है, उसकी उम्र महज अभी 24 साल थी। जो कि माँ के मर जाने के बाद भी वैसे जो सारा प्रॉपर्टी था वो बिटिया के हक पे ही आता, बिटिया के ही नाम ऑटोमेटिक हो जाता, क्योंकि पिताजी जो है कि उसके मर चुके थे। साथियों ये जो प्रॉपर्टी है या जो इसके पास अच्छा खास संपत्ति लगभग लोग बताते हैं कि यह काफ़ी करोड़ों में है। साथियों आज का वीडियो कैसा लगा मित्रों, मैं आपको सर्व धन्यवाद।